100 डेज में एसईओ एक्सपर्ट इम्पॉसिबल है, राइट? लेट मी शो यू कैसे बन सकते हैं। और वीडियो के एंड तक अगर आप किसी भी वेबसाइट को स्क्रैच से लेके रैंकिंग करने तक कामयाब ना हुए, अनसब्सक्राइब कर देना, उसके बाद मेरे चैनल को कभी मत देखना। अगर आपका आज डे 1 है एसईओ लर्न करने का, व्हाट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू लर्न कि गूगल वर्क कैसे करता है। गूगल का 3 स्टेप प्रोसेस है जो आपको याद रखना है, क्योंकि आगे जाके जो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ वो समझ नहीं आएंगे अगर ये ना समझा। पहला स्टेप है क्रॉलिंग। गूगल आपकी साइट को फाइंड करे, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। क्रॉलिंग में गूगल के स्पाइडर्स या बॉट्स आपकी साइट तक आएंगे, सारी साइट को डाउनलोड करके गूगल के पास वापस ले जाएंगे अंडरस्टैंड करने के लिए। सेकंड स्टेप है इंडेक्सिंग। गूगल साइट को अंडरस्टैंड करेगा, इंश्योर करेगा सब कुछ ठीक है और अपनी डेटाबेस में आपको जगह दे देगा, और फिर इस तरह आपकी साइट गूगल के सर्च रिजल्ट्स के अंदर आने लग जाएगी। थर्ड स्टेप है रैंकिंग। मल्टीपल रैंकिंग एल्गोरिदम्स के अगेंस्ट आपकी साइट को कैलकुलेट करने के बाद आपको एक रैंकिंग स्पॉट दिया जाएगा जो आपकी साइट डिजर्व कर रही होगी। अब ये जो वर्ड है ना डिजर्व, इसको याद रखना है, अपने साथ साथ चलेगा ये। जैसे फॉर एग्जांपल मैं राइट नाउ अपनी एजेंसी रन कर रहा हूँ gmsdigitals.com के नाम से, जहां पे हम क्लाइंट्स को डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देते हैं, जिसमें एसईओ, सोशल मीडिया, ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग और बहुत सारी। अब मेरी 30 लोगों की टीम है, हम इंटरनेशनल क्लाइंट्स को सर्विसेज ऑफर करते हैं। इन केस अगर आपका कोई प्रोजेक्ट हो, आप gmsdigitals.com पे जाके मेरी टीम से कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट के बारे में। देखो बात शुरू कहां से होती है, आप एसईओ को यूज क्यों करना चाह रहे हो। ऑब्वियसली आपका कोई बिजनेस होगा, आप उसको ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर ले जाके उस बिजनेस को ग्रो करना चाह रहे हो, और एसईओ एक रास्ता है। तो यहां पे मैं इमेजिन कर लेता हूं आप चेयर्स का बिजनेस करते हैं, आप हर तरह की चेयर बना सकते हैं और पाकिस्तान के अंदर आप उसको सेल करना चाहते हैं। तो आपका पहला स्टेप क्या होगा, रिसर्च करेंगे अपने इस टॉपिक के ऊपर और कीवर्ड्स निकालेंगे जो लोग गूगल में सर्च कर रहे हैं चेयर से रिलेटेड। यहां पर लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, वो गलत कीवर्ड्स पिक कर लेते हैं, ऐसे कीवर्ड्स जिनको सर्च करके आने वाला बंदा कभी कुछ बाय ही नहीं कर सकता। तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, आपको कमर्शियल इंटेंट कीवर्ड्स के पीछे भागना है, उनसे आने वाला बंदा बायर होता है। तो चलिए क्विकली देखते हैं कीवर्ड्स निकलते कैसे हैं। आप Ahrefs लॉग इन कर लें, यहां पर कीवर्ड एक्सप्लोरर पे जाएं, यहां लिखें चेयर, पाकिस्तान सेलेक्ट कर लें अगर पाकिस्तान में वेबसाइट रैंक करनी है, एंड हिट सर्च। यहां से मैचिंग टर्म्स पर जाएं, ये एक फिल्टर लगाना है आपने, एंड ये सेकंड फिल्टर एंड इंक्लूड में लिखना है प्राइस इन पाकिस्तान एंड अप्लाई एंड शो रिजल्ट। अब एक कीवर्ड ले लें, इसको गूगल में सर्च करें, कोई एक साइट पिक करते हैं लाइक दिस, एंड एक और पिक करते हैं ये वाली। इस साइट के स्टैट्स देखें, प्रोडक्ट्स में जाते हैं तो ये मल्टी प्रोडक्ट साइट है, इसको छोड़ें, अगली में जाएं, इसमें देखें तो मल्टी कैटेगरीज हैं और इसमें ये व्हील चेयर की भी है। इसको ट्रैक करते हैं, ये रही वो कैटेगरी और इसमें ये सब कीवर्ड्स हैं। तो अब इस साइट का यूआरएल ले लें, SEMrush में जाएं, यहां से हम ऑल पेजेस तक जाएंगे, चेयर सर्च करें यहां पर। अब ये 3 पेजेस आ रहे हैं, एक सेकेंड ऊपर से जरा पाकिस्तान करते हैं इसको। अब ये सब पेजेस हैं जो पाकिस्तान के अंदर रैंक कर रहे हैं। कोई एक पेज ले लें इनमें से, जैसे ये पेज है, इसका ये टाइटल है मैनुअल व्हील चेयर्स, ओके। इसको गूगल में सर्च करते हैं, पहले ऐसे ही देखते हैं ये साइट आती है कि नहीं। कीप स्क्रॉलिंग, आई थिंक यहाँ नहीं है, शायद कीवर्ड चेंज करना पड़े थोड़ा। अब यहाँ पाकिस्तान लिखते हैं, टेक अ लुक, फर्स्ट नंबर पर है साइट, इस पर 406 ट्रैफिक आ रही है, नीचे भी कंपैटिटर्स हैं, उनके स्टैट्स के हिसाब से सब वीक साइट्स हैं। अब SEMrush में ये सब कीवर्ड्स आपको मिल गए पेजेस में से। सेम गोज फॉर ऑल द कीवर्ड्स जो Ahrefs के अंदर थे, बारी बारी आप उनको सर्च करोगे, कंपैटिटर्स निकालोगे और कीवर्ड्स निकालोगे। अब अगर आप इस अप्रोच के ऊपर 3 दिन भी स्पेंड करते हो ना, आपकी कंप्लीट रिसर्च डन होगी। तो यूं कह ले पहले 3 दिन के अंदर आपने तो रिसर्च कर ली। अगर कहीं पे आप स्टक हो जाते हो, ये मैं एक डिटेल्ड वीडियो आपको स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल पे कुछ दिन पहले पोस्ट की है, 5 मिनट में आपको रिसर्च एक्सपर्ट बना देगी, या खुद जाके सर्च कर लें या डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। अब इमेजिन करते हैं जी हमने कीवर्ड्स की लिस्ट निकाल ली है, व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप, एंड दैट इज कंटेंट राइटिंग। अब ऑब्वियसली कीवर्ड जब निकल आया है तो कंटेंट ही लिखना है ना आगे। सो कट टू द चेस, आपको लिखना है सिमेंटिकली ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट। देखें, आई नो राइटिंग टफ टास्क है, आपने जाना है रैंकबिलिटी में, कंटेंट ऑप्टिमाइजर में जाएं, अपना कीवर्ड एंटर करें एंड हिट रन ऑप्टिमाइजर। आफ्टर फ्यू सेकंड्स आपको ये कीवर्ड्स की एक लिस्ट मिल जाएगी, ये सब सिमेंटिक वर्ड्स हैं और ये सब वर्ड्स आपको आपके कंटेंट के अंदर ऐड करने हैं, सो इसको डाउनलोड कर लेंगे। अब क्लाउड में जाएं, ये प्रॉम्प्ट आपने एंटर करना है, यहाँ कीवर्ड रिप्लेस कर दें एंड फाइल अटैच कर दें कीवर्ड्स की, एंड कंटेंट स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको ये प्रॉम्प्ट चाहिए तो कमेंट्स के अंदर अपनी ईमेल ड्रॉप कर दीजिएगा, मेरी टीम आपको आपकी ईमेल के ऊपर वो शीट सेंड कर देगी जिसमें प्रॉम्प्ट्स हैं। अब अगर आप डेली 1 से 2 घंटे भी दें कंटेंट जनरेट करने को, एक पेज डेली बनाते जाएं लाइक, तो पहले 3 दिन के बाद अगले आपके जो 90 डेज में से दिन बचते हैं उन सब में कंटेंट डेली प्रोड्यूस करें। आपको 90 डेज में एक्सपर्ट बनना है ना,
तो दिस इज द प्रैक्टिकल वे, काम करके बने, डेली बेसिस पे कंटेंट प्रोड्यूस करते जाएं और हम उसको साइट पे पोस्ट करते जाएंगे। अभी आगे जो चीजें बताऊंगा उनके अकॉर्डिंगली, क्योंकि जो पेजेस सर्च इंजन के अंदर पोस्ट होते जाएंगे वो मैच्योर होते जाएंगे, वो ओल्ड होते जाएंगे, वो रैंकिंग के लिए एलिजिबल होते जाएंगे। दैट इज द मेन थिंग, क्योंकि पेशेंस आपसे होता नहीं है और पेशेंस इसकी गेम है सारी। बाय द वे डिटेल्ड में कंटेंट राइटिंग के ऊपर भी एक अलग वीडियो पड़ी हुई है, पूरा फुल टॉपिक कवर किया हुआ है मैंने, एआई से कंटेंट लाइक सारा हर चीज़ डिटेल के अंदर अलग से एक्सप्लेन करी हुई है। स्क्रीन पे आप देख रहे होगे या यहाँ पर या डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगा, ये यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज ऑन पेज एसईओ। तो अब कंटेंट लिखने के बाद उस पेज को ऑन पेज ऑप्टिमाइज करना है एंड देन पेज को लाइव करना है आपको, यानी कि पब्लिश कर देना है एंड यूजर के लिए। जिस जिस पेज का कंटेंट डेली आप बनाते जाएंगे, साथ ही उसकी ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करते जाएंगे और उस पेज को हम लाइव करते जाएंगे। तो ऑन पेज का क्या प्रोसेस होता है मैं भी आपको दिखाता हूं स्क्रीन पे। तो सपोज कर लें ये आपका कंटेंट है। अब सबसे पहला काम ये है कि यहाँ पे आपका वर्डप्रेस के अंदर जो टाइटल है इसके अंदर आपको कीवर्ड ऐड कर देना है। तो यहाँ पे अपना कीवर्ड ऐड कर दें। अगली चीज क्या है, एक आपका ये H1 हो गया, दिस इज कॉल्ड H1, ठीक है। अब आपको H2 ऐड करना है अपने कंटेंट के अंदर। तो यहाँ पे कहीं पे भी किसी H2 किसी हेडिंग को H2 बना के उसके अंदर आप अपना एक कीवर्ड ऐड कर देंगे। ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ है आप एक इमेज ऐड करेंगे। यहाँ पे ये मैंने इमेज ऐड कर दी। अब इस इमेज के यहाँ पे आपने सेटिंग्स में जाना है, अल्टरनेट टैग में जाना है और यहाँ पे भी कीवर्ड होना चाहिए। ये हो गई 3 चीज़ें। अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है आपका पेज किसी भी दूसरे साइट के पेज को इंटरनली लिंक करे जो रेलेवेंट हो। तो ये पेज एक मैंने लिंक कर दिया। फिर अगली चीज़ है आप किसी एक पेज को एक्सटर्नली लिंक करें। एक्सटर्नली यहाँ पे मैंने लिंक भी कर दिया। इसी तरह से आपको मेक श्योर करना है आपके कंटेंट के फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर आपका कीवर्ड होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, हमारे कंटेंट के फर्स्ट पैराग्राफ में कीवर्ड भी मौजूद है जिस पे हम रैंक करना चाह रहे हैं। अगर पॉसिबल हो सके तो अपने कंटेंट के अंदर एक वीडियो ऐड कर दें। तो ये इतनी बेसिक सी चीज़ें अगर आप कर लेते हैं, आपका पेज रेडी है, सर्च इंजन के लिए एलिजिबल है, पोस्ट कर दें, पब्लिश कर दें। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टेक्निकल एसईओ। आपको टेक्निकल एसईओ का सीक्रेट बताऊं, जितने ब्लंडर्स या मिस्टेक आप अवॉइड कर सकते हो जब साइट शुरू कर रहे हो डे 1 से, उतना ही कम टेक्निकल एसईओ पे आपको खपना पड़ेगा। हाउ इज दैट? ना मिस्टेक करें ना प्रॉब्लम आएगी, राइट? तो डे 1 से यू हैव टू मेक श्योर कि भाई मैं वो चीज करूं ही ना जिसकी वजह से कल को जाके मुझे दोबारा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, वो गलती करो ही ना। यहां पे बेसिकली आप अपनी वेबसाइट को टेक्निकली ठीक रखना चाहते हैं। लाइक एक इंसान फ्रैक्चर्ड लेग के साथ थोड़ा बहुत चल तो सकता है लेकिन रेस नहीं जीत सकता। इसी तरह से आपकी साइट चल तो जाएगी, रैंकिंग्स विन नहीं कर सकेगी। तो टेक्निकल एसईओ के अंदर कुछ ब्रॉडली जो प्रोमिनेंट चीजें हैं, मैं उनके कुछ नाम बताता हूं आपको। आपकी साइट के ऊपर HTTPS यूज होना चाहिए। आपकी साइट पे डुप्लीकेट कंटेंट नहीं होना चाहिए। आपके पेजेस 2 सेकंड से कम में लोड होने चाहिए। आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। अपनी robots.txt को रिव्यू कर लें एक दफा, स्ट्रक्चर डेटा इंप्लीमेंट कर दें, ब्रोकन लिंक्स को फाइंड करें और उनको फिक्स कर लें अगर हैं। और अगर टेक्निकल एसईओ के ऊपर आपको फुल प्रैक्टिकल या डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, इसको यूट्यूब पे सर्च कर लें या फिर यहाँ पर या डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप उसको वॉच कर लें। काफी लंबी वीडियो, डिटेल्ड, फुल प्रैक्टिकल है उसके अंदर। नाउ द लास्ट थिंग इज ऑफ पेज एसईओ। देखें, हम बन रहे हैं 90 डेज में एसईओ एक्सपर्ट, राइट? आपको डे 1 से बैकलिंकिंग भी लेके चलनी है साथ में। यू डोंट हैव टू वेट फॉर लाइक 3 मंथ्स कि जब 3 महीने गुजरेंगे तो मैं बैकलिंक्स शुरू करूंगा। नो, डे 1 से करेंगे तो दूसरे तीसरे महीने में बैकलिंक्स इंडेक्स होना शुरू होते हैं। तो आप डे 1 से बैकलिंक्स पे काम करेंगे। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, गेम काम की नहीं है, पेशेंस की है, क्योंकि आपको बैकलिंक्स को भी इंडेक्स करना है। जैसे आपकी साइट का पेज इंडेक्स होता है वैसे ही आपका बैकलिंक इंडेक्स होगा, तो गूगल को पता चलेगा ओ यू हैव मेड अ बैकलिंक। तो बैकलिंक्स में आपके पास बहुत सारी टाइप्स हैं, लाइक फाउंडेशनल बैकलिंक्स में वेब 2.0, फॉरम्स, प्रोफाइल्स एंड वीडियो बैकलिंक्स। देन आपके पास कुछ अथॉरिटी बैकलिंक्स की ऑप्शन आती है जिनको क्वालिटी बैकलिंक कहा जाता है। और क्वालिटी बैकलिंक वो होता है जो किसी हाई अथॉरिटी वेबसाइट से आपको मिलता है। तो वो कब मिलता है? जब आप बनते हैं एक डेटा सोर्स। जैसे मोज की ये रिसर्च की बिगिनर गाइड को मिल रहे हैं बैकलिंक्स, जरा देखें। अब इस पेज की जो मेन रीजन है जिसकी वजह से लोग इसको लिंक कर रहे हैं वो है ये स्टडी जो इन्होंने की। तो आपकी वेबसाइट पर अगर एक भी डेटा पीस ऐसा है जो आपकी अपनी रिसर्च है, वो यूनिक है, किसी और के पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, पीपल विल लव टू लिंक यू। इसके अलावा आप ट्राई कर सकते हैं ब्रोकन लिंक बिल्डिंग। तो ब्रोकन लिंक बिल्डिंग जो है थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है और निच टू निच इसके अंदर वेरिएंस बहुत ज्यादा है। मे बी आपके निच में बहुत कम लिंक्स की ऑप्शन मिले आपको, मे बी आपके निच के अंदर आपको प्लेंटी ऑफ लिंक्स मिल सकते हैं। करते कैसे इसमें? आप जाएंगे Hrefs में, अपना कंपैटिटर ऐड करेंगे और यहां से साइड बार से आप ब्रोकन लिंक्स में जाएंगे। अब ये एक पेज है, ये एक 404 यानी डेड पेज को लिंक कर रहा है। ये देखें,
इस पेज पर 404 आ रहा है, मतलब पेज लाइव नहीं है। आप इस यूआरएल को कॉपी करेंगे, hrefs में जाएंगे, इंसर्ट करें, इसकी रेफरिंग डोमेन्स पर जाएं। ये वो सब साइट्स हैं जो इसको लिंक कर रही हैं। ये एक साइट है, इसको ओपन करता हूँ। इस वेबसाइट का कॉन्टैक्ट फाइंड करें और इसको बताएं कि ये आप डेड पेज को लिंक कर रहे हैं, और साथ में अपना लाइव लिंक बना के, रिप्लेसमेंट बना के उसको दे के बोलें इसके साथ रिप्लेस कर दें, ये लाइव लिंक है। और आपको इसके लिए कोई 150 वाला hrefs बाय करने की जरूरत नहीं। मार्केट में एक लंबी लिस्ट है सेलर्स की। ये एक सेलर है, ट्रस्टेड है, बट अपनी जिम्मेदारी पे इससे भी ले सकते हो। अगला मेथड है इन्फॉर्मेशन गेन। सिंपली इन्फॉर्मेशन गेन पर फोकस करना आपको बैकलिंक्स विन करके दे सकता है। कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो मार्केट में अभी आपने ऑफर करी है, वो बिल्कुल न्यू है, लेटेस्ट है, एंड यू आर द वन, यू आर द सोर्स, पीपल विल लिंक टू यू बिकॉज यू आर द ओनली सोर्स अवेलेबल। फाइनली यू हैव गेस्ट पोस्टिंग, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोस $10 वाली गेस्ट पोस्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट रियल गेस्ट लिंक्स, जिसमें आप किसी की वेबसाइट पे जाके एज अ गेस्ट कंटेंट पोस्ट करके लिंक लेते हैं। जैसे ही आप फुटप्रिंट एंटर करते हैं तो ये सब साइट्स हैं जो खुद अलाउ कर रही हैं कि आप उनकी साइट पर एज अ गेस्ट एक आर्टिकल पोस्ट कर सकें और उसमें से एक लिंक ले सकते हैं। दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर।